दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए। ये दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप इंटरव्यू के अंदर कैसे बता सकते हो किलोवाट और केवी के अंदर क्या अंतर है, मैं आपको अच्छी तरह से बताएगा। तो दोस्तों बिना ज़्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपको दो चीज़ें दिख रहा है, एक है हमारा किलोवाट और एक है दोस्तों केवीए। तो दोस्तों ये दोनों को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल के अंदर ये होती क्या है। दोस्तों एक चीज़ ये सबसे पहले आपको ये याद रखना है। दोस्तों ये जो हमारा किलोवाट और केवी है ना दोस्तों, ये दोनों ही पावर है। पावर का मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल के अंदर की ताकत। किलोवाट भी हमारा पावर होती है और केवीए भी दोस्तों पावर होती है। दोस्तों किलोवाट और केवीए ये दोनों ही दोस्तों पावर ही होती है। पर दोस्तों ये जो दोनों पावर है, कोई उपकरण का नाम केवी में आता है और कोई उपकरण का नाम केडब्ल्यू में आता है। अधिकतर आपका मन में ये भी क्वेश्चन आता है। पर दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होती है, ट्रांसफार्मर की रीडिंग केवीए में आता है और दोस्तों हमारा जो मोटर है वो दोस्तों किलोवाट में आता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताएगा, अच्छी तरह से समझाएगा, ये इसके वीडियो में बाद में बनाएगा। पर दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक से बताएगा किलोवाट और केवीए में क्या अंतर होती है और बाद में मैं बताएगा ये दोनों में डिफरेंस क्या होती है। पर दोस्तों मैं तो आपको ये बता दिया किलोवाट और केवीए ये हमारा दोनों पावर होती है। ये किलोवाट और केवीए ये अलग अलग क्या है, अब ऐसे एक उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे कि ये हमारा एक मोटर है, ये मोटर को चलाने के लिए हमें क्या करेगा दोस्तों, मान लीजिए ये सिंगल फेज का मोटर है, तो दोस्तों इसके अंदर मैं एक फेज और एक न्यूट्रल दे देगा। यही करूँगा दोस्तों मैं मोटर को चलाने के लिए। तो दोस्तों मैं ये मोटर को चलाने के लिए जैसे ही सप्लाई जोड़ता हूँ, तो दोस्तों मैं सप्लाई के द्वारा हम हमारे मोटर में इलेक्ट्रिकल का पावर को भेजते हैं, मतलब सप्लाई को भेजते हैं। इलेक्ट्रिकल का एनर्जी समझ लो। दोस्तों असलियत इसके अंदर में कितना एनर्जी भेजी वे तो दोस्तों हो जाती है हमारा केवीए। केवीए का मतलब होती है हमारा टोटल पावर। एक चीज़ दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, केवीए का मतलब होती है टोटल पावर और आपको ये मैं आसानी शब्दों से समझा दूंगा। इसके अलावा हमारा जो मोटर है जितना पावर को यूज़ किया वे कहलाती है हमारा किलोवाट। किलोवाट को बोलते हैं हम लोग रियल पावर। दोस्तों ये दोनों को आप ऐसे समझ सकते हो, मैंने ये लिखा पे ऐसे। दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो केवीए जो होती है दोस्तों ये हमारा होती है टोटल पावर, पूरा पावर। दोस्तों जितना इलेक्ट्रिकल का भी पावर गया केवीए में आएगा। पर दोस्तों ये जो हमारा मोटर है, पर दोस्तों हमारा मोटर कितना करंट उपयोग किया मतलब वो कहलाएगी किलोवाट, मतलब जितना पावर उसने इस्तेमाल में लिया है। क्योंकि दोस्तों कभी भी हम इलेक्ट्रिकल का एनर्जी को भेजते ना, इसके अंदर हम लोग फेज और एक न्यूट्रल भेजा, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है हमारा उपकरणों के अंदर या फिर हमारा कोई भी मोटर के अंदर। लॉस का मतलब आप ये समझ सकते हो कुछ वेस्ट हो गई इस मोटर को चलाने के ही बीच में। तो दोस्तों आपको ये बेसिक से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा ये अच्छी तरह से समझा देता हूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको ये बताया था केवीए होती है पूरी पावर। इलेक्ट्रिकल के अंदर जितना एनर्जी भेजी वो पूरा एनर्जी। कैसे भेजते हैं हम लोग, वोल्टेज भेज देते हैं, करंट भेज देते हैं। जैसे कि ये दोनों को हम लोग भेजते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारा पूरा पावर चला जाती है, वोल्टेज और करंट। बाद में हमारा जो बनती है वोल्टेज और करंट से केवीए। करंट को हम लोग आई से प्रेजेंट करते हैं और वोल्टेज को वी से। आप ऐसे भी लिख सकते हो वी इंटू ए, वोल्टेज इंटू एम्पियर। इसके अलावा हमारा जो किलोवाट होता है, पर दोस्तों मैं ये आपको बताया था हमारा मोटर ने कितना पावर को उपयोग में लिया। तो दोस्तों हमारा मोटर के अंदर वोल्टेज भी गया, एम्पियर भी गया। पर दोस्तों हमारा जो मोटर होती है उसके अंदर कुछ लॉस होती है। तो दोस्तों मैंने कुछ ऐसे बताया था वेस्ट पावर। पर दोस्तों ये जो वेस्ट पावर है, वेस्ट पावर भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। वे जो दोस्तों वेस्ट पावर होता है वो हमारा होता है पावर फैक्टर। ये पीएफ का फुल फॉर्म होती है पावर फैक्टर। आपने कई बार सुना होंगे वोल्टेज के अंदर पावर फैक्टर होता है। वे पावर फैक्टर हमारा किलोवाट के अंदर इंक्लूड होता है। मैं यहाँ पे लिख देता है जो हमारा वेस्ट है वो है पावर फैक्टर। दोस्तों यहाँ पे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। वीए अगर हमारा कुछ बड़ा होगा तो उसमें क्या लगा देंगे, तो दोस्तों ये हमारा हो जाती है केवीए। पर दोस्तों किलोवाट में क्या हो जाती है, ये हमारा डब्लू। और दोस्तों ये किलोवाट के अंदर जो भी वेस्ट पावर होती है पीएफ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ये तीनों को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगी ये हो जाती है हमारा वाट। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, किलोवाट। दोस्तों अगर आप ये इंटरव्यू के अंदर ऐसे बोलोगे तो दोस्तों उन लोग सोचेंगे कि आपका ये प्रैक्टिकली नॉलेज है। हमारा जो केवीए होता है आउटपुट में हमारा इलेक्ट्रिकल का एनर्जी को निकलती है। जैसे कि ये हमारा कोई उपकरण है, उपकरण का इनपुट में जैसे कि दोस्तों हम लोग ये इधर में सप्लाई दे दिए, वे दिए हम लोग इलेक्ट्रिकल का सप्लाई।
वे जो आउटपुट में निकल रही है वो निकल रही है हमारा इलेक्ट्रिकल के सप्लाई। दोस्तों इसका जो रीडिंग होगी वो होगी केवी के अंदर। अगर दोस्तों हम लोग वही बात करें इलेक्ट्रिकल के सप्लाई, 3 फेज सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई, आउटपुट में जो हमको मिली वो मिली मैकेनिकल का एनर्जी। जो भी उपकरण होती है उसके एक रीडिंग करंट होती है, उनकी रीडिंग होती है किलोवाट के ऊपर। दोस्तों आपका अगर मन में क्वेश्चन आ रहा होगा किलोवाट तो हम लोग समझ रहे हैं कि हमारा जो मोटर है, मोटर मैकेनिकल पावर निकलती है आउटपुट में, इसकी रीडिंग किलोवाट में हो गई। हमारा जो एमसीबी होती है या फिर हमारा जो भी सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर भी दोस्तों आउटपुट में तो इलेक्ट्रिकल की पावर ही निकलती है ना, कि भी एम ए क्यों नहीं होती है। हमारा जो भी सर्किट ब्रेकर होता है, तो दोस्तों एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि दोस्तों एसीबी हो गया, वीसीबी हो गया। वीसीबी दोस्तों एक तरीके की सर्किट ब्रेकर है, और ये जो दोस्तों एसीबी है ना, एसीबी के दोस्तों जो रीडिंग करंट जो दोस्तों होती है वो केवी में ही होती है। पर दोस्तों हमारा जो छोटी सर्किट ब्रेकर होती है, जैसे कि अगर एमसीबी की बात करें, एमसीसीबी की बात करें, और दोस्तों इसका जो रीडिंग होती है वो एम्पियर के अंदर। हमारा जो एमसीबी है वो होगी दोस्तों कोई 63 एम्पियर की, कोई होगी दोस्तों 20 एम्पियर की। ये भी दोस्तों हमारा केवी के अंदर होती है। तो कैसी होती है दोस्तों देख लीजिए। जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर है, चाहे एसीबी है, चाहे एमसीसीबी है, चाहे हमारा एमसीबी है, इनका जो वोल्टेज रहता है वो फिक्स रहता है। ये जो दोस्तों एमसीबी का वोल्टेज है, एमसीबी का वोल्टेज दोस्तों फिक्स रहती है। ये जो दोस्तों में एमसीबी का वोल्टेज ले रहा है 415 वोल्टेज इसके अंदर दोस्तों फिक्स कर दिया। उन्होंने हमको बता दिया 63 एम्पियर का एमसीबी है, तो एम्पियर यहाँ पे फिक्स हो गया। यहाँ पे 63 एम्पियर एमसीबी फिक्स होगी। वोल्टेज इन्होंने बता रखी है 415। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ये दोनों हो जाएगा वी और ए। पर दोस्तों ये हमारा जो एमसीबी होती है ये छोटा एम्पियर में इस्तेमाल लिया जाता है। इसका रेटिंग दोस्तों वीए में हो जाता है, वोल्टेज एम्पियर। अगर इसका रेटिंग 1000 के ऊपर जाएगी, 1000 एम्पियर मतलब, तो दोस्तों ये केवी में आ जाएगा। मतलब आपको इतना सा ही ध्यान रखना है, ऐसा उपकरण जो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल का एनर्जी को निकल रहा है उसका रेटिंग हमेशा हमारा केवी में ही होगी। इसके अलावा और एक चीज़ भी आप ध्यान रखिए, जिस भी उपकरण का नेम प्लेट में, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो कोई भी उपकरण हो, लाइट हो, टीवी हो, फैन हो, कुछ भी हो, अगर उसका नेम प्लेट के ऊपर आपको पावर फैक्टर का वैल्यू दिख रही है, पावर फैक्टर किसका 0.8 है, किसका 0.9 है, ऐसा दिख रहा है किसी के अंदर, तो दोस्तों कोई भी उपकरणों के ऊपर आपको अगर पावर फैक्टर देखने के लिए मिले तो दोस्तों वो हमारा किलोवाट में ही आएगी। और दोस्तों ऐसे किस लिए होती है, हमारा आउटपुट में जो इलेक्ट्रिकल का पावर मिल रही है उसका रेटिंग केवी में क्यों होती है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल की लोड होती है वे लोड हमारा अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि दोस्तों हमारा कोई मोटर हो गया, हमारा लैंप हो गया, हमारा टीवी हो गया, इलेक्ट्रिकल की जो लोड होती है दोस्तों वो अलग अलग टाइप की होती है। इनके अंदर हमारा जो पावर वेस्ट होती है वे पावर हमारा फिक्स नहीं होती है, किसके अंदर ज़्यादा होगी, किसी के अंदर कम होगी, किसी के अंदर नहीं भी हो सकती है वो लोड। इसलिए हमारा इलेक्ट्रिकल का जो भी उपकरण का आउटपुट में, वो उपकरण का रेटिंग दोस्तों हमारा केवी में ही लेना पड़ता है। और उधर हम लोग कौन सा भी लोड को लाके कनेक्ट करके हम लोग जोड़ सकते हैं, उसके अंदर जो वेस्ट पावर है वो कुछ भी हो सकता है। और अगर दोस्तों आपको कभी भी किलोवाट से केवी में बदलना है तो आपको क्या करना है, इसके अंदर किलोवाट जो होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई एम्पियर एंड पावर फैक्टर, और केवीए के केस में पावर फैक्टर नहीं होता है। तो दोस्तों में ये क्या करेगा, पावर फैक्टर को वापस ला लेगा किलोवाट में। तो दोस्तों मैं ये क्या करूँगा, पावर फैक्टर को किलोवाट से निकाल दूंगा। जैसे कि हमारा किलोवाट की वैल्यू आएगी किलोवाट के अंदर से वापस से पावर फैक्टर में, किलोवाट से निकाल दूंगा भाग करके, वापस से हमारा जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी केवी के अंदर। और दोस्तों हम लोग को कभी भी केवी को किलोवाट में बदलना है तो दोस्तों इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज और दोस्तों ये जो एम्पियर है ये तो अपने को मिल रहा है, हमारा जो पावर फैक्टर है पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा किलोवाट में। तो दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किलोवाट और केवी के अंदर क्या अंतर होती है, तो दोस्तों आपको सिर्फ एक लाइन बोलना है, डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए इज द पावर फैक्टर। मतलब हमारा किलोवाट और केवी में जो डिफरेंस है वो सारे पावर फैक्टर के ऊपर होता है। और इसके साथ में आप ये भी लाइन बोल सकते हो
केवीए नॉन इज टोटल पावर। और दोस्तों ये जो हमारा केवीए होती है ये होती है टोटल पावर। और ये जो दोस्तों किलोवाट होती है, किलोवाट इज द रियल पावर। किलोवाट हमारा रियल पावर होती है, कितना उपयोग किए हुए पावर होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।